बलरामपुर रामानुजगंज जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यही कारण है कि जिले में 21 व 22 जून को लोगों की परछाई ही गायब हो गई। उत्तरी गोलार्ध में साल का एक दिन ऐसा होता है जब आपकी परछाई आपको दिखाई ही नहीं देती। यह घटना निश्चित समय और निश्चित स्थान पर ही घटती है। बलरामपुर जिले के बासेनी के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग 343 से कर्क रेखा गुजरती है। इस पूरी घटना को नो शैडो डे या जीरो शैडो डे भी कहा जाता है। यह दिन साल का सबसे बड़ा दिन भी होता है। इस दिन सूर्य की किरणें भारत में लंबवत या सीधे पड़ती है, जिससे गर्मी भी बढ़ जाती है। पृथ्वी की परिधि पर 23.5 डिग्री का कोण बनाने वाली बिंदु पर खींचा गया पूर्ण वृत्तीय चाप कर्क वृत्त कहलाता है। सरगुजा के वरिष्ठ शोधकर्ता अक्षय मोहन भट्ट ने इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि सूर्य की जो स्थिति है, पृथ्वी की काल्पनिक रेखा जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, इसके ठीक लंबवत कर्क रेखा के ऊपर से सूर्य के गुजरने के कारण वस्तु की परछाई दोपहर में दिखाई देना बंद हो जाती है। इसे हम नो शैडो डे कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। दिन की अवधि 13.33 घंटे की होती है। हालांकि कुछ जगहों पर इससे ज्यादा की अवधि का दिन भी हो सकता है। अगर उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं तो उत्तरी ध्रुव के वृत्त में इस दिन पूरे 24 घंटे का दिन हो सकता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में इस दिन पूरे 24 घंटे की रात होती है। दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय नहीं होगा और उत्तरी ध्रुव पर सूर्यास्त नहीं होगा। देखिए, आज जो सूर्य की स्थिति है, पृथ्वी की काल्पनिक रेखा जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ठीक ऊपर है, ठीक इसके लंबवत है। और कर्क रेखा के ऊपर से सूर्य के गुजरने के कारण दिन में दोपहर में आज 12 बजे जो वस्तु होंगी उनकी परछाई उनके ठीक पैर के नीचे उनके आधार में बनेगी। जैसे जो लंबी वस्तु होती हैं, जो सीधी वस्तु रखी होती हैं, तो उनकी परछाई हमको 12 बजे के आसपास में दिखनी बंद हो जाएगी। इस कारण से इसको हम नो शैडो डे कहते हैं। कुछ जगहों पे आज का दिन कैसा रहेगा, कितना? आज का जो दिन है ये उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे लंबी अवधि का दिन होगा। जैसे इस क्षेत्र में अंबिकापुर के लिए जो शहर के लिए जो आज का दिन की जो अवधि है ये 13 घंटे 33 मिनट 46 सेकंड के आसपास रहने वाली है। और कुछ जगहों में इससे ज़्यादा अवधि का भी दिन हो सकता है। अगर हम इसमें उत्तरी गोलार्ध में और पीछे जाएं, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, तो उत्तरी ध्रुव के वृत्त में आज पूरा 24 घंटे का दिन रहने वाला है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पे आज पूरा 24 घंटे का रात रहने वाला है। दक्षिणी ध्रुव पे आज सूर्योदय नहीं होगा और उत्तरी ध्रुव पे आज सूर्यास्त नहीं होगा। संभाग में कर्क रेखा भी दी है, तो इससे क्या? हाँ, अपना जो ये सरगुजा संभाग है ये भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है और यहाँ से जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है, समय रेखा है, वो भी गुजरती है। ये दोनों एक दूसरे को सूरजपुर के पास काटते हैं, जिसको हम कटान बिंदु कहते हैं। जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा हमारे यहाँ झारखंड से होते हुए बलरामपुर जिले, सूरजपुर जिले, कोरिया जिले से होते हुए आगे चली जाती है। चूँकि ये एरिया जो है, ये क्षेत्र जो हमारा है छत्तीसगढ़ का, ये वन से भरा हुआ है, पठारी इलाका है, नदी वगैरह बहुत सारे हैं, हरियाली है। इस कारण से यहाँ पे जो इसका सीधा प्रभाव है वो देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इस समय में वातावरण जो होता है अपने उच्चतम तापमान के साथ में रहता है। इसी क्षेत्र में जब हम इसी रेखा पे जब हम आगे क्षेत्र में जाएंगे तो कई जगह तापमान यहाँ, जैसे राजस्थान का जो मरुभूमि है, वहाँ करीब 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुँच जाता है। सरगुजा संभाग भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ कर्क रेखा के साथ ही भारतीय स्टैंडर्ड रेखा भी गुजरती है। यह दोनों रेखाएं सूरजपुर के नजदीक एक दूसरे को काटती हैं, जिससे कटान बिंदु कहते हैं। 21 अथवा 22 जून के दौरान तापमान अपने उच्च स्तर पर होता है, तब ऐसी घटनाएं घटती हैं। इस घटना की कौतूहलता ऐसी है कि ग्रामीण भी इस घटना को देखने अपने स्तर पर प्रयोग करते देखे नजर आए। बासन है जहाँ से कर्क रेखा गुजरी हुई है। आज का टाइम अभी 12 बजने वाला है और यहाँ किसी भी सीधी चीज का परछाई नहीं बन पा रहा है। हम लोग डंडे से भी करके देखे, फिर भी उसकी परछाई नहीं बन पा रही है। यहाँ पर अभी 12 बज चुकी है और किसी चीज़ का परछाई बिल्कुल नहीं आ रहा है। डंडा रख कर हम लोग देखे, किसी चीज़ का परछाई नहीं बन रही है।